फसादियों को अच्छी तरह जानता है। मुफसिद लोगों को, फसाद बर्पा करने वालों को अल्लाह तबारक तआला बहुत अच्छी तरह जानता है। यह है आयत नंबर 63 रुकू नंबर 6 की आखिरी आयत। ये थी 4 आयतों का लफ्जी तर्जुमा जो मैंने आपके आगे रखा। जैसा कि आयत नंबर 61, 62, 63, माफी चाहता हूँ कंफ्यूजन से। 61, 62, 63 3 आयतें हैं जिसकी तिलावत मैंने की, जिसका लफ्जी तर्जुमा आपका आगे रखा। सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 रुकू नंबर 6 आयत नंबर 61, 62, 63, 61, 62 और 63 3 आयतें हैं जिसका लफ्जी तर्जुमा मैंने आपके आगे रखा और मुख्तसर तशरीह इसकी मैंने आपके आगे रखा। अब आइए मजीद इसकी तशरीह और तफसीर की तरफ हम बढ़ते हैं। आयत नंबर जो 61 है 61, उसमें अल्लाह तबारक ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया और कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो हक बातें हैं वो तुम तक वाज़ा हो चुकी हैं और तुमने वो बातें उन तक पहुंचा भी दी। इसके बाद भी अगर कोई हुज्जत करे तो तुम उन्हें मुबाहिले की दावत दे दो। ये मामला कब और कैसे हुआ? ये बात है सन 9 हिजरी की, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के 9 साल बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कुल 63 साल, 63 ईयर्स। 40 साल की उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए। 40 साल से लेकर 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे और दावत तबलीग का काम करते रहे, यानी कि 53 साल तक। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, यानी मक्का में 13 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ। अब हिजरत करने के पहले साल, दूसरे साल जंग बदर, जंग उहद, बड़ी बड़ी जंगें हुई। उसके बाद चूंकि मदीना दारुल ममलकत बन चुका था, इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, एक इस्लाम की और मुसलमानों की एक अलग सी आइडेंटिटी अब पूरी दुनिया के सामने थी, तो लगातार जंगें, फुतूहात हो रही थी और लोग जुग दर जुग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। जैसा कि सन 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ, मक्का फतेह हुआ। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला खुद सूरे फतह के अंदर, सूरे क्या कहते हैं, इज़ा जाअ रसूलुल्लाह वल फतह के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने क्या कहा कि जब मक्का फतेह होगा तो लोग दीन में जुग दर जुग, ग्रोह ब ग्रोह लगातार दाखिल हो। और ऐसा ही हुआ, लगातार फुतूहात होने की वजह से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद कईयों बादशाहों को खुतूत लिखे, लेटर्स लिखे, दावतनामे लिखे कि मैं हूँ अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह की बंदगी कबूल करो, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम के दायरे में आ जाओ। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, आप सल्लम बार बार अपने खुतूत में लिखते थे, सलामती उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। तो इस तरह यह खत नजरान के बादशाह तक भी पहुंचा। नजरान के बादशाह ने अपने मुशीरों से राय मशवरा किया, तो खास जो मुशीर होते हैं उनसे राय मशवरा किया, गांव वालों से राय मशवरा किया। उसके बाद बात और राय यही निकली कि ये जो भी शख्स है जो नबूवत का दावा कर रहा है और वाकई उसकी अब सल्तनत फैलती जा रही है, जज़ीरतुल अरब पर उसकी हुकूमत हो चुकी है, अगर हम इसकी बात को नजरअंदाज करेंगे तो कहीं हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो उन्होंने चंद बड़े बड़े उनके सरदारों को जो ज़ी इल्म भी थे, जहानत और अक्लमंदी के
مالک بھی تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. الگ الگ روایتیں ہیں, الگ الگ تفسیر میں الگ الگ باتیں آتی ہے کہ وہ سردار کتنے لوگ تھے. بعض نے کہا 60 ہے, بعض نے کہا 10 ہے, بعض نے کہا 12 ہے. بہرحال ایک وفد, ایک گروہ, ایک ٹکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی سن 9 ہجری میں. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 2 سرداروں کا نام ملتا ہے, ایک عاقب نام کا شخص تھا اور ایک سید نام کا. 2 سردار اس ٹکڑی میں تھے. اس صحیح بخاری کے اندر 2 نام ہیں, اس لیے ان 2 ناموں کو میں بالخصوص آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ پورے 12 کے 12 نام بھی ہمیں بعض روایتوں میں ملتے ہیں, بعض تفسیروں میں ملتے ہیں. تو میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے 2 نام صحیح بخاری کے اندر ہیں, تو عاقب اور سید, یہ 2 بھی ان میں تھے. اب یہ جو نجران کے علاقے کا نام ہے, وہاں کا جو وفد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی اعتبار سے بحث و مباحثہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سوالات کرتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات دیتے. پھر اس طرح چند سوالات انہوں نے اس طرح کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہا کہ کل آئیے انشاءاللہ, اللہ تبارک تعالیٰ اس تعلق سے مجھے کچھ بیان کرے گا تو میں اس کو بتا دوں گا. دوسرے دن جب آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 60, 80, 83 آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی. آیت نمبر 60 تک عیسیٰ علیہ